Hello, good morning students. Today we are starting chapter number 7 of your politics book, that is outcomes of democracy. Topic number 1 of this chapter is democracy is better than dictatorship or other forms of government. यहाँ पहले इन्होंने कंपेयर किया है डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप से. तो डेमोक्रेसी आप सब जानते हैं क्या होता है. डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द लीडर इज़ चूजन बाय द सिटीजन्स. जो नेता होता है उसको आम जनता चूज़ करती है. और डिक्टेटरशिप में एक नेता होता है, उसी का शासन चलता है, वही नेता बन जाता है, वो अपनी मनमानी चलाता है. तो डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म तो है ही, और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो डेमोक्रेसी बेटर क्यों है डिक्टेटरशिप से, तो यहाँ 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट पॉइंट इज प्रमोट्स इक्वेलिटी अमॉन्ग सिटीजन्स. डेमोक्रेसी से क्या होता है, इक्वेलिटी बनी रहती है सिटीजन्स में, कोई डिफरेंस नहीं रहता है, रिच पुअर का, माइनर मेजर का कोई डिफरेंस नहीं रहता है. प्रोवाइड्स मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. जितनी भी लड़ाई झगड़े होते हैं उनको एक मेथड प्रोवाइड करता है कि कैसे इनको सॉल्व किया जाए डेमोक्रेसी. नेक्स्ट, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल या इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन. डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जो लोगों की डिग्निटी को बढ़ाता है, लोगों की डिग्निटी को मेंटेन करके रखता है. नेक्स्ट, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स. डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू मिस्टेक्स को भी करेक्ट किया जा सकता है. जो गवर्नमेंट के थ्रू मिस्टेक्स हो जाती हैं उनको भी करेक्ट किया जा सकता है डेमोक्रेसी के थ्रू. नेक्स्ट, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. अगर आप डिसीजन मेकिंग बेस्ट चाहते हो अपनी इकोनॉमी में, एक कंट्री में, तो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा होगा, डेमोक्रेसी. तो ये 5 रीजन्स हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन डिक्टेटरशिप. नेक्स्ट टॉपिक इज़ गिवन असेसमेंट ऑफ डेमोक्रेसी आउटकम्स. कैसे हमें पता चलेगा कि डेमोक्रेसी बेटर है. हमने कुछ असेसमेंट किया है, कुछ आउटकम्स निकाले हैं, उनके बेसिस पे हम ये तय कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी बेटर है. ये 3 आउटकम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, पॉलिटिकल आउटकम्स, इकोनॉमिक आउटकम्स एंड सोशल आउटकम्स. पॉलिटिकल आउटकम्स जो है वो पॉलिटिक्स के व्यू पॉइंट से हैं. इकोनॉमिक आउटकम्स जो है वो इकोनॉमी के व्यू पॉइंट से हैं, मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है. और जो सोशल आउटकम्स हैं वो सोसाइटी के व्यू पॉइंट से हैं, क्योंकि इंडिया एक सोशल डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, तो उसके लिए सोशल आउटकम्स बहुत मायने रखते हैं. फर्स्ट इज़ पॉलिटिकल आउटकम्स. पॉलिटिकल आउटकम्स के अंदर 3 पॉइंट्स हैं, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. इकोनॉमिक आउटकम्स के अंदर 2 पॉइंट्स हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड सेकंड इज रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी. सोशल आउटकम्स के अंदर 2 पॉइंट्स हैं, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी एंड डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन. फर्स्ट इज पॉलिटिकल आउटकम्स एंड फर्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट. अकाउंटेबल गवर्नमेंट मतलब एक जिम्मेदार गवर्नमेंट कह सकते हैं, जिम्मेदार सरकार. पीपल हैव द राइट टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड कंट्रोल दैम. डेमोक्रेसी में अभी हमने पढ़ा कि और वैसे भी आपने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल्स को ये राइट होता है कि वो अपना लीडर चूज़ कर सकते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं. तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट चूज़ करेंगे ना, हम उसी व्यक्ति को चूज़ करेंगे जो हाँ हमारी जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी ले सकता है, उसी की सरकार बनाएंगे. सिटीजन्स हैव द राइट एंड मीन्स to examine the process of decision making, that is the mechanism of transparency. सिटीजन्स के पास एक राइट होता है डिसीजन मेकिंग का कि वो चाहें जिसको उसी को नेता बनाएंगे, तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी सिटीजन्स के बीच में, एक मतलब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपेरेंसी है. नेक्स्ट, practices and institution like regular, free and fair election and open public debates and citizens right to information about the government and its functioning. So ये हो गया accountable government, ये political outcomes का first point, accountable government. यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन के पॉइंट दिए हुए हैं. डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अ लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट. मतलब एक तरह से ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि डेमोक्रेसी जो प्रोड्यूस करती है वो लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है. और सेकंड पॉइंट दिया है, इन डेमोक्रेसी डिसीजंस आर डिलेड. डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत डिलेड रहते हैं. अब इन्होंने इस पॉइंट को प्रूव किया है जस्टिफिकेशन के थ्रू. सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट. अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डू नॉट हैव थिंक अबाउट मेजॉरिटी ओपिनियन एंड डेलिब्रेशन, बट डेमोक्रेसी कीप्स इन माइंड बोथ, हेंस इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट. जो फर्स्ट पॉइंट कॉन्ट्राडिक्शन था उसका ये आंसर है कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, बट ये सोच गलत है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम मेजॉरिटी की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं,
हैं, पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, पर अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। तो जो डेमोक्रेसी है वो लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट नहीं बल्कि मोर इफेक्टिव गवर्नमेंट है। सेकेंड इन्होंने पॉइंट दिया है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस एंड डिसीजन में बोथ मोर एक्सेप्टेबल एंड मोर इफेक्टिव, द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पे इज परहैप्स वर्थ इट। हाँ, डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग का टाइम रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है, पर उससे जो डिसीजन निकल के आते हैं वो नेगोशिएबल होते हैं, सब उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉलिटिकल आउटकम का सेकेंड पॉइंट दिया है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी के थ्रू जो गवर्नमेंट बन के आती है वो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है, रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी से जो गवर्नमेंट बनती है वो कैसी होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव वो किसके लिए होती है, अपने सिटीजन्स के लिए होती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड केयर्स अबाउट द पब्लिक ओपिनियन। ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा पब्लिक के ओपिनियन की परवाह करते हुए आगे बढ़ती है, पब्लिक के ओपिनियन की केयर करती है। डेमोक्रेसी इज अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ लार्जली फ्री फ्रॉम करप्शन, ऑफन सेंसिटिव टू द पीपल। बट यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन के पॉइंट दिए हैं, मतलब कुछ अपोजिशन के पॉइंट दिए हैं। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज मोस्ट डेमोक्रेसीज फेल शॉर्ट ऑफ इलेक्शन दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन एंड इन एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट। अब इन्होंने बोला है कि जो कुछ डेमोक्रेसीज ऐसी होती हैं शॉर्ट ऑफ इलेक्शन दैट प्रोवाइड फेयर चांस टू एवरीवन एंड एवरी डिसीजन टू द पब्लिक डिबेट। हर डिसीजन पब्लिक डिबेट के थ्रू लिया जाता है, मीन्स पब्लिक का इंटरफेरेंस एक तरह से कुछ ज़्यादा ही हो गया। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जब शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की बात होती है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अच्छे रिकॉर्ड सामने नहीं आए हैं। अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन के 2 पॉइंट्स हैं, जो नेगेटिव पॉइंट हैं, इनको प्रूफ किया गया है जस्टिफिकेशन के थ्रू। All one say is that democracies have had greater success in setting up regular and free election. Thus, it is much better than any democratic regime in these respect. अब इन्होंने बोला है जो डेमोक्रेसीज होती हैं एक सक्सेसफुल हैं फेयर इलेक्शन के लिए, इसीलिए इन्हें हम ये नहीं कह सकते कि ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट बताया गया है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉलिटिकल आउटकम है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ अ पीपल, द मेजॉरिटी पार्टी और अ ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। वेन एवर पॉसिबल एंड नेसेसरी सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड दैट अफेक्ट्स देम ऑल। इट जनरेट्स इट्स ओन सपोर्ट टू इटसेल्फ। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है, ये गवर्नमेंट जनता की ही है, जो मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप जीतता है उसी की पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कहना चाहिए कि वही पॉलिटिकल पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है, तो लोगों का इंटरफेरेंस भी इसमें ज़्यादा होता है। अब कुछ कॉन्ट्राडिक्शन के पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी इज ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। डिमांड्स को इग्नोर करते हैं अपनी पॉपुलेशन की। नेक्स्ट, देयर आर रूटीन tales of corruption which convince us that democracy is not a clean and responsive government। करप्शन के जो केसेस हैं उनके बेसिस पे तो हमें यही समझ में आता है कि गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यही लगता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्लीन गवर्नमेंट नहीं है। पर अब जस्टिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। Democracies may be slow, less efficient, not always responsible and clean, but it is people's own government. For example, the evidence of South Asian democratic regime show that democracy is in suitable government. हाँ, हम कह सकते हैं कि ये less efficient है, slow है, पर ये जनता की ही खुद की गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये 3 पॉलिटिकल आउटकम्स थे, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट आउटकम इज इकोनॉमिक आउटकम्स। इसमें भी 3 पॉइंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ पॉवर्टी। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसीज इज शो and gradual in the interest of people of the country. Democracy always seeks welfare and socio-economic quality. जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और इसको कोरिलेट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ से, तो हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी स्लो तो है,
पर लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, जैसा वो चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं ने गवर्नमेंट को चूज़ किया है। तो हमेशा ये वेलफेयर के लिए रहेगा, सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी के लिए रहेगा। अब यहाँ कुछ कॉन्ट्रोडिक्शन के पॉइंट दिए हैं। इफ़ वी कंसीडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप बिटवीन 1950 to 2000 वी विल सी दैट डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम कंपैरिजन करें 1950 से लेकर 2000 तक का, तो डिक्टेटरशिप का अगर कंपैरिजन करते हैं डेमोक्रेसी से, तो जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होती है, जहाँ डिक्टेटरशिप चलती है, वहाँ जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो थोड़ा तेज़ रफ्तार से होती है, हायर रेट से होती है। पर जो हम इकोनॉमिक उन कंट्रीज़ की बात करें जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहाँ थोड़ी रेट जो है वो स्लो है। द इनेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर ग्रोथ वरीज अस। बट यहाँ जस्टिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। This alone cannot be the reason to reject democracy, as when we find such significant difference in the growth rate, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. सिर्फ इस एक ये वीकनेस की वजह से हम डेमोक्रेसी को इग्नोर नहीं कर सकते। और भी कई बेनिफिट्स हैं डेमोक्रेसी के। डिक्टेटरशिप के बेनिफिट्स कम हैं, पर इसके डेमोक्रेसी के बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। नेक्स्ट सेकेंड आउटकम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन डेमोक्रेसीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन द फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन, कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज। द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप इज नेग्लिजिबल। अब इन्होंने बताया कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं, वहाँ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो पॉपुलेशन की साइज़ के बेसिस पे होता है, ग्लोबल सिचुएशन के बेसिस पे होता है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे ही होता है। तो वो अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि पॉपुलेशन का तो वेलफेयर ही हो रहा है एक तरह से। तो कॉन्ट्राडिक्शन के कुछ पॉइंट्स दिए हैं। एविडेंस शोज दैट इन प्रैक्टिस डेमोक्रेसी कैन नॉट गारंटी हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो अभी तक के एविडेंस हैं उनके बेसिस पे तो यही समझ में आता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हैं उनसे इकोनॉमिक जो कहना चाहिए आउटकम्स जो हैं उनसे यही समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतने हाई रेट से नहीं हुआ है। अब इन्होंने यहाँ जस्टिफाई किया है इस चीज़ को। वी डू एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डेमोक्रेसी, बट वी एक्सपेक्ट democracy not to lag behind dictatorship in this respect. It is better prefer democracy as it has several other positive outcomes. And next यहाँ पे जो political economic outcome दिया हुआ है वो है reduction इन इनइक्वालिटी ऑफ पावर्टी। ये जो डेमोक्रेसी होती है इसमें सबसे अच्छा एक इकोनॉमिक आउटकम ये दिया है कि पावर्टी का रिडक्शन हुआ है। इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डेमोक्रेसी टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। डेमोक्रेसीज इंश्योर जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन के 4-5 पॉइंट्स दिए हैं। वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ इन डेमोक्रेसी। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन एलिमिनेटिंग पॉवर्टी। अब यहाँ ये बोल रहे हैं कि रियल लाइफ में देखा जाए तो डेमोक्रेसी उतनी ज़्यादा पॉवर्टी को एलिमिनेट नहीं करती है। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिसअप्रोप्रिएट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। They have very little to depend upon. In Bangladesh, more than half of the population lives in poverty. Several poor countries are dependent on the rich countries for their basic needs. अब इन्होंने इस पॉइंट्स को जस्टिफाई किया हुआ है। Democracies lead to a just distribution of goods and opportunities. If democracy cannot completely eliminate poverty, at least it tries to reduce the poverty ratio with welfare policies and programs. Next topic is 2 ways to achieve accommodate outcomes. यहाँ पे कुछ अलग ways दिए हुए हैं to achieve the accommodate outcomes. First is in democracy, majority always need to work with the minority and government represent the general view. In democracy remains democracy only as long as every citizen has the chance of being in majority at the same point of time. नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सोशल आउटकम्स दिए गए हैं। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। ये डेमोक्रेसी से कुछ सोशल आउटकम्स भी फाइंड आउट होते हैं, कुछ निकल के आते हैं सोशल आउटकम्स। जैसे इन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, डेमोक्रेसीज इंश्योर अ पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ टू द सिटीजन्स के लिए एक पीसफुल लाइफ देती है डेमोक्रेसी। Democracy usually develops a procedure to conduct a competition which reduces the possibility of social tension becoming exploitative and violent. Democracy's regimes have the ability to handle the social differences, division and conflicts through the provision of accommodation, reservation and special privileges. Democracy evolves new mechanism to negotiate. ये social benefit हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी के। नेक्स्ट टॉप पॉइंट दिया है, dignity and freedom of the citizen.
सिटीजन्स की डिग्निटी को मेंटेन रखना, सिटीजन्स के फ्रीडम को मेंटेन रखना। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोमोटिंग द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। अगर हम बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म है जिसमें इंडिविजुअल सिटीजन्स की फ्रीडम और डिग्निटी मेंटेन की जाती है। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिक फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इंश्योर्स डिग्निटी ऑफ वुमेन ऑल्सो। इक्वल ट्रीटमेंट एंड इक्वल रिस्पेक्ट आर द इंग्रीडियंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी हैव लीगल एंड मोरल फोर्स इन द डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथेन्ड द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। The most distinctive feature about democracy is that its examination never get over. People always come with more expectation and many complaints. The fact that people are complaining itself a testimony to the success of democracy. It transforms people from the status of subject into that of citizen. हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट का इम्तिहान कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जो सिटीजन्स होते हैं वो अपनी कंप्लेंट, अपनी प्रॉब्लम्स हमेशा गवर्नमेंट के सामने रखते हैं और गवर्नमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट कैसे भी करके उन प्रॉब्लम्स को, उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो डिग्निटी, फ्रीडम्स ऑफ द सिटीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिटीजन्स के फ्रीडम को बनाए रखने का सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।